तो वेलकम यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना उत्तराखंड ज्योग्राफी, उसका लेक्चर 2 जो क्लाइमेट एंड सॉयल और भी सारी मिसलिनियस चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी अपनी चल रही है। आज देखते हैं क्लाइमेट। ठीक, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट हिंदी में क्या है? जल वायु। दैट मीन्स इसमें जल भी है और वायु भी है। तो बात कुछ ऐसी सी है कि ये जो पूरी वायु है इसमें कितना जल है, यही है जलवायु। समझ में आई बात? जलवायु क्या है? कहीं भी जो एक एयर है उसमें जितना जल है तो वही जल और वायु, जलवायु यही है। ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज आपको समझाने से पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, आपका ना जो प्री है प्लस मेंस, इसमें दोनों का कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेंस का टॉपिक क्या पूछेगा कि उत्तराखंड की जलवायु कितने टाइप की है। ठीक है, सॉइल पूछ लेगा, ऐसे ही पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट पड़ रहेंगे उत्तराखंड पे। ये सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। प्री के क्या है? प्री के फैक्चुअल हैं। अभी इस वीडियो में आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज कराऊंगा, और बाद में जब अभी एक महीने बाद ग्रेजुअली हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तब आपको फैक्चुअली 2-3 लेक्चर लेके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आराम से। तो आप अभी फोमो मत रखना कि कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जलवायु, वायु में जितना भी जल है वही है जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट उत्तराखंड की समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे जिनको ये पता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये फंडामेंटली आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, क्या है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु कुछ फैक्टर से डिटरमाइन होती है, जैसे वहाँ का लैटिट्यूड है ना। जैसे मैं आपको मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो आपको यहाँ की क्लाइमेट ऑटोमेटिकली पता चल गई कि कितनी क्लाइमेट है यहाँ की। ठीक है, कितनी मतलब कैसी क्लाइमेट होगी, गर्मी ज़्यादा है, बारिश है ना, ऐसा कुछ। मैं आपको बोलता हूँ कि 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ। ठीक, आप पता लगा लोगे, सिर्फ लैटिट्यूड बताएं आपको। ठीक है, तो लैटिट्यूड से डिटरमाइन होती है। अगली चीज ऑल्टीट्यूड है ना। ऑल्टीट्यूड मतलब कैसा कि लैटिट्यूड तो एक फैक्टर है, लेकिन ऑल्टीट्यूड भी होता है कि हाइट कितनी है। ठीक है, आप उत्तराखंड के अगर उधम सिंह नगर में रह रहे हो तो वहां की क्लाइमेट अलग है, जबकि अगर आप चमोली में रह रहे हो तो वहां की क्लाइमेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है ना। अदरवाइज उत्तराखंड अगर आप देखो बाय एंड लार्ज तो लगभग एक ही लैटिट्यूड पे पड़ता है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन नहीं है उसमें ज़्यादा। फिर भी क्योंकि ऑल्टीट्यूड वेरी करता है, इस वजह से क्लाइमेट सर्दी या गर्मी वहाँ पे पड़ती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, जिसने नहीं देखी है जाके देख सकता है। ठीक, और है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए, कोई कहीं भी अगर कोई भी सिटी हो, कोई भी जगह हो ऐसी जो समुद्र के पास है, तो वहाँ की क्लाइमेट अलग होगी। और कोई ऐसी जगह जो समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ की जलवायु अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है, उसकी क्लाइमेट अपने एक अलग तरीके की क्लाइमेट है। ऐसे ही अगर मुंबई में कोई रहता है, कोलकाता रहता है, चेन्नई रहता है, तो वहाँ पे आसपास में समुद्र है। समुद्र की वजह से एक जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, उस वजह से वहाँ की लोकल क्लाइमेट वेरी करती है। जैसे आप जाओगे मुंबई ही जाओगे आप सपोज, तो आप शायद ही वहाँ पे वुलन कुछ पहन पाओ, फुल स्लीव्स 12 महीने बस। जबकि दिल्ली रहोगे तो आपको अलग अलग तरह के परिधान पहनने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब विंड पैटर्न। विंड मतलब वहाँ पे हवाएं कैसे चलती हैं। इधर भाई ईस्टर्लीज चल रही हैं, वेस्टर्लीज चल रही हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरी चीज, अगर कोई सपोज पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज ये भी चलती है ना। तो ये सब एक फैक्टर रहते हैं। विंड भी एक फैक्टर है आपकी क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, ये सब चलिए समझ में आया।
अब चलते हैं ओशियन करंट। ठीक है, जहाँ पे ओशियन है वहाँ इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, जहाँ ओशियन नहीं है ओशियन करंट का एज सच इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए आप सबने जनरल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये जो यूरोप है अपना, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं ना, अब यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आती है, तो ये जो पोर्ट्स वगैरह हैं इनको फ्रीज नहीं होने देती क्योंकि ये वार्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से इनके लिए बेनिफिशियल है, फेशियल है, ठीक, फायदा करती है। यहाँ के जितने भी पोर्ट्स वगैरह हैं इनको फ्रीज नहीं होने देती। यहाँ पे ऑल्दो ठंडा काफ़ी रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गल्फ स्ट्रीम आती है उस वजह से थोड़ी सी गर्मी रहती है। इसी के नीचे आप देख लो, ये अपना अफ्रीका है, अफ्रीका में ये सहारा डेजर्ट है। ठीक है, सहारा है, इसके पास में एक कैनेरी की करंट है ना, तो इसकी वजह से ही सहारा डेजर्ट बना है, क्योंकि ये डेसिकेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। डेसिकेटिंग मतलब क्या, कि ठंडी धारा है, ठंडा मतलब अगर यहाँ पे कहीं ठंडा एरिया है तो हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर होगा, तो विंड कहाँ से कहाँ तक चलती है, हाई टू लो, इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाता, इसी वजह से यहाँ बारिश नहीं होती। अलग कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी फैक्टर है, क्यों, क्योंकि कैसी टोपोग्राफी है, वहाँ की लैंड कैसी है, एक तो ये भी फैक्टर है, पहाड़ है, प्लेन है, ये भी सारे अपने अपने फैक्टर है। अगला है वेजिटेशन, वेजिटेशन भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। आप देखिए, आपको ना कभी कभी कोई चीज़ बतानी हो, समझानी है किसी को, इवन एग्जामिनर भी पूछ ले, उसको कैसे डील करना है। चलिए, अभी उत्तराखंड की क्लाइमेट पे आए ही नहीं है, अभी तो कॉन्सेप्ट ही समझा रहे हैं ना, लेकिन ये आपको फायदा करेगा, ऐसा नहीं कि आपका लॉस होगा। इंडिया जैसा ही लग रहा है, इसको आप देखो, ये दिल्ली है, यहाँ देख लेते हैं मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, और कोई सिटी ले लो आप, सूरत वगैरह। उसने क्वेश्चन पूछा भी था कि दिल्ली भी एक मेट्रो सिटी है, बाकी सारी मेट्रो सिटी है, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन क्यों रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, यूपीएससी ने कभी पूछा था। तो आपको अगर कुछ नहीं भी आता तो आप इससे लिख सकते हो आराम से। कैसे, देखो, पहली चीज़ लिख दो लैटिट्यूड, कि दिल्ली जो पड़ता है वो लैटिट्यूड देखो, ये 23 डिग्री जाती है, 23.5 डिग्री यहाँ से इसके ऊपर, दैट मीन्स सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। ठीक, सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, इस वजह से दिल्ली की क्लाइमेट मुंबई और कोलकाता के कंपैरिजन में डिफरेंट है, थोड़ी सी माइल्ड ठंडी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का एज सच यहाँ पे इतना वेरिएशन नहीं है, 100 मीटर की हाइट होगी तो आप ऑल्टीट्यूड को हटा सकते हो। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये एक वैलिड रीज़न है कि जो दिल्ली है इसकी डिस्टेंस समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ पे जो ओशियन का इन्फ्लुएंस है वो कम रहता है। और दिल्ली क्या है, चारों तरफ से लैंडलॉक होगी एक तरीके से, सारी यहाँ पे लैंड है, तो उस वजह से यहाँ पे गर्मी या फिर पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। ठीक, अगला है विंड पैटर्न, तो विंड भी कुछ इसी तरीके से डेवलप होती है यहाँ पे, कि आसपास की जितनी भी, जैसे यहाँ पराली जलती है, ठीक है, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, तो इस सबको इकट्ठा करके वहाँ ले आती है और दिल्ली में पूरा एकदम गैस चैम्बर बना देती है। ठीक है, ऐसी ओशन करंट तो यहाँ चलती नहीं है। टोपोग्राफी आप लिख सकते हो, टोपोग्राफी कैसे, दिल्ली क्या है, अर्बन सिटी है, तो यहाँ ज़्यादातर सीमेंटेड रोड हैं, प्लस जो ग्रीन एरिया, ग्रीन स्पेस कम है, इसी वजह से यहाँ पे जो सनलाइट आती है वो इस सरफेस को जल्दी से वार्म करती है, गर्म करती है, तो धीरे धीरे आसपास का एरिया गर्म हो जाता है, उस वजह से यहाँ पे पोल्यूशन या फिर गर्मी ज़्यादा है। ठीक, अगला लिख दो वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब पेड़ वगैरह यहाँ पे नहीं है, और ह्यूमन फैक्टर लिख देना कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन है, उस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है और ट्रैफिक है ज़्यादा, ऐसे करके आप लिख सकते हो। जब आपको समझ में ना आए ऐसे लिख देना, समझ में आ जाए तो उस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। अब उत्तराखंड को समझते हैं। ये उत्तराखंड का ऑफिशियल जो बुक है एक,
शायद NIOS की है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिया है, ठीक है। तो उत्तराखंड की क्लाइमेट को SC खरकवाल साहब ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। क्यों डिवाइड किया है उसको, उसका भी मैं आपको एक पैरा पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आए। देखिए ये चीज़, ये उस बुक का ही एक पैरा है, लेकिन आप समझना कि बात क्या है। उत्तराखंड ये इंडिया है, ठीक। उत्तराखंड इधर कहीं पड़ रहा है अपना, तो लगभग लैटिट्यूड आप देखोगे तो सेम ही है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट में इतने ज़्यादा वेरिएशन नहीं थे। तो जब वहाँ के बुद्धिजीवियों ने बात की कि भाई कैसे डिवाइड किया जाए उत्तराखंड को क्लाइमेट के आधार पे, तो उन्होंने बोला कि भाई लैटिट्यूड तो लगभग सेम ही है, ऐसे निकल के जाएगा, आप कैसे डिटरमाइन करोगे लैटिट्यूड से। तो एक काम करो, आप ऑल्टीट्यूड देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज़्यादा है। जैसे ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा माउंटेनियस है, ये और ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ है, और सबसे ऊपर तो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है, ऐसा कुछ है। तो बोले ठीक है, बात आपकी सही है, इसको हम ऑल्टीट्यूडनली डिटरमाइन करते हैं कि एक हाइट पकड़ लेंगे छोटी छोटी, उससे डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड की वजह से किया गया है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं क्या है। इधर पहला है सब ट्रॉपिकल, दूसरा है वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट, कोल्ड, एल्पाइन, ग्लेशियल। समझ में नहीं आई बात, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा सा समझो इसको, ये स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझना। उत्तराखंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था कि कैसे ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो, जो ये सपोज ऑल्टीट्यूड अगर इसको हम लें, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक। नीचे हम रखते हैं सबसे कम हाइट, ठीक, इसके ऊपर थोड़ी और ज़्यादा, फिर और 3 4 5, लगभग इस तरीके से हम रखते हैं कि भाई ये कम हाइट है। तो जैसे जैसे आप समझो इस बात को कि हाइट कम है, मतलब प्लेन एरिया है, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, ये वाला रीजन है, प्लेन एरिया है। तो यहाँ पे एक तरीके से गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। जैसे आप हाइट अकॉर्डिंगली बढ़ते जाओगे तो वो धीरे 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 ठंडक पड़नी शुरू हो जाएगी। इसको ज्योग्राफी में बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट आपने समझा होगा कि जैसे आप धीरे धीरे हाइट बढ़ती जाती है आपकी, ठीक है। तो ये अगर ठंडा इसको मैं बोल दूं कोल्ड, तो ठंडी बढ़ती जाती है। आप एक्सपीरियंस करना, कभी आपको बर्फ़ देखनी है तो मैं आपसे बोलता हूँ, आप कहाँ जाओगे, कोटद्वार जाओगे या फिर चमोली जाओगे? तो आपका आंसर है चमोली, ओली, वहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है। बर्फ़ क्यों है? क्योंकि हाइट ज़्यादा है। जैसे हाइट बढ़ती है वैसे ठंडा बढ़ता जाता है। लगभग 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तो आप यहाँ से अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो 6.5 डिग्री आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही फिर उसके ऊपर जाओगे, सब्सिक्वेंटली वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए बर्फ पड़ती है, ठीक। तो अब आप समझो, ये जो नीचे वाला रीजन है इसको आप समझ लो, ये 900 मीटर की हाइट पे, या 1000 मीटर समझ लो, 1000, इसके ऊपर वाला 2000, मोटा मोटा ऐसे, फिर 3000, फिर ये 4000, और ये 4000 से प्लस। समझ में आ गई बात? तो अब देखते हैं उत्तराखंड का मैप, ठीक है। इसको और मुझे थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। इसी पेज पे आपको समझ में आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये उत्तराखंड का मैप है। अब मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ ऐसे, सपोज राइट से लें, इसको मैंने यहाँ उठा के रख दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक, ठीक है। ये 900,
मीटर। अब इसको हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 सेकेंड। तो जो 900 मतलब इसको 1000 बोला था मैंने, इसके ऊपर 2000 होगा, 2000 मीटर, फिर 3000, इसके ऊपर 4000 मीटर, इतनी हाइट है, ठीक है। बस अब इसको उठा के रखना है कि सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया आपका, सब ट्रॉपिकल, ठीक। दूसरा है वार्म टेम्परेट और कोल्ड टेम्परेट। तो लगभग कोल्ड क्लाइमेट, ये जो अपना 3000 का है, ये हुआ आपका कोल्ड वाला रीजन, ये, ठीक। एल्पाइन इसके 3000 से ऊपर वाला एल्पाइन है, एल्पाइन, और इसके ऊपर है ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक। अब ये नीचे वाला जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कूल में और वार्म में। 1 2 3 4 5 6, एससी खरकवाल साहब ने इस जो उत्तराखंड की क्लाइमेट है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसको कुछ याद रखने में भी ऐसा सच टफ नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। हिंदी के नाम मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। देखिए ऊपर ग्लेशियर होंगे ओबियसली, तो इसको ग्लेशियर बोल दिया, ठीक है। ये नीचे सब ट्रॉपिकल रीजन है तो इसको सब ट्रॉपिकल बोल दिया। अब ये ऊपर का और बीच का बचा थोड़ा सा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये एल्पाइन, पाइन मतलब वही चीड़ वगैरह, पाइन के ट्रीज मिलते होंगे, एल्पाइन, एल्पाइन मतलब ऑल्टीट्यूड, इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है ऑल्टीट्यूड प्लस पाइन, मतलब एक ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पाइन मिलते हैं वो अल्पाइन हो गया। बाकी इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस से खेलना, कि मैंने आपसे बोला था 1000, तो 1000 से थोड़ा सा कम कर लो, ये 2000 है तो इसको 2000 से थोड़ा कम कर लेना, ये 1800, 1900, 3000, 4000, और 4000 से प्लस में आपका ग्लेशियर आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई तो रट्टा लगा लो, ठीक है। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी मुझे आपको बताना है। जो एनुअल टेम्परेचर है सब ट्रॉपिकल, मतलब उत्तराखंड में जैसे उधम सिंह नगर नीचे वाला जो रीजन है, आप उत्तराखंड का मैप देखना, वहाँ पे लगभग एनुअल टेम्परेचर 20 डिग्री, मोटा मोटा इतना है। और ऊपर जाओगे तो कम होता जाएगा, तो 5 डिग्री कम कर देना, लगभग 15। और ऊपर जाओगे तो और 5 कम कर देना, 10। और ऊपर जाओगे तो 5 और कम कर देना, और उसके बाद 3, ठीक। तो 5 कम करना है, 20 से स्टार्ट करना है। समझ में आपको बात आ गई होगी, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो वो तो 0 से भी ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो सब ट्रॉपिकल वाली है इसको समझते हैं आराम से। देखिए, ये उत्तराखंड का मैप है, इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, तो आपका ऑब्वियसली यही वाले नीचे वाले रीजन आएंगे, उधम सिंह नगर, ठीक, देहरादून, हरिद्वार, कुछ पार्ट कोटद्वार, पौड़ी, ये सब, ठीक, ये वाला रीजन आता है। यहाँ पे अब गर्मी आप एक एवरेज लगा के चलो, देहरादून का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच जाता है गर्मी में, तो 40 और 30 के बीच में लगभग रहता है। विंटर में अभी आप देख लो कितना टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री तक आ जाता है, कम 5 4 3 इतना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हरिद्वार समर में लगभग 38 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व करता है, तो अब तो 38 नहीं है, इससे भी ज़्यादा है ना, कभी 40 से ऊपर चला जाता है। तो ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ। अगर वो पूछ ले तो इतना लिख देना, वैसे स्पेसिफिक इस पे पूछना बहुत मुश्किल है, पूरी क्लाइमेट पे ही पूछेगा, ठीक। अब चलते हैं टेम्परेट वाले में। तो टेम्परेट मतलब इस वाले रीजन से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला जो रीजन होगा, ये जो जहाँ पे पहाड़ों की रानी, मसूरी, नैनीताल, ये सारे रानी खेत वगैरह आएंगे, है ना, इस रीजन का होगा। नीचे वाला हमने छोड़ दिया है, ठीक। नैनीताल देखिए ये भी इसी रीजन में पड़ता है, मसूरी, मसूरी इधर आ गया, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी इधर ही है, ठीक है। तो ये रीजन हुए आपके। मौसम अब आप खुद लगाओ, नीचे वाला याद रख लेना कि टेम्परेचर कितना है, जैसे ऊपर जाओगे 5 6 डिग्री कम करते जाना, कि 25 के आसपास रहेगा,
वो कभी कभी तो 0 डिग्री पहुंच जाता है, जैसे इस बार नैनीताल में बर्फ हुई है, मसूरी में भी हुई है, ठीक ठाक, ठीक है। चलिए, तो ये टेम्परेट वाला रीजन हुआ। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। एक है वार्म टेम्परेट, एक है कूल टेम्परेट। एज सच कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो भी टेम्परेचर का, कि कहीं कहीं पे 27-30 डिग्री तक आज टच करता है अभी, और जो कूल वाला है वहाँ पे थोड़ा उससे कम रहता है। ये इन्होंने एवरेज ले रखा है, ठीक है। तो पहला आपने याद रखना है सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, टेम्परेट दो पार्ट, कूल और वार्म, ठीक। फिर आता है चौथा वाला, ये है कोल्ड क्लाइमेट जोन। ये 2400 से 3000, लगभग 3000 आप मान के चलना, 3000 की हाइट तक मिलता है आपको। यहाँ पे विंटर लास्ट अबाउट 5 मंथ, लगभग 5 महीने यहाँ पे विंटर रहती है, ठीक है। तो अब आप बताना मुझे कि कौन सा रीजन पड़ेगा ऐसा वो। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाला ही होगा, 1 सेकेंड, ये वाला रीजन होगा, है ना। यहाँ जो भी सिटीज पड़ेंगी, टिहरी से ऊपर, कुछ पार्ट रुद्रप्रयाग का, है ना, और आप इधर चंपावत, बागेश्वर, ठीक है, यही वाला रीजन आएगा। चलिए, एक ना आप आइडिया से लिखना, बस एक बार समझ लो, उत्तराखंड का मैप, डिस्ट्रिक्ट देख लो तेरा कहाँ है दिमाग में सेट की, अकॉर्डिंगली लिखते जाना, क्योंकि क्लाइमेट की कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती, है ना, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। एक एवरेज लेके चलते हैं सब दिमाग में, आपको भी वो एक समझ आ जाएगी। ऐसे ही एग्जामिनर को भी पता है, कोई हार्ड एंड फास्ट पॉलिटिकल डिमार्केशन नहीं है ऑफ क्लाइमेट, ठीक। क्वेश्चन भी पूछा था कि क्लाइमेट हैज नो बाउंड्रीज, जलवायु की कोई सीमा नहीं है ना। जैसे ये अपना पाकिस्तान, इंडिया है, ठीक है, इसी से सटा हुआ है पाकिस्तान है, तो यहाँ जो क्लाइमेट है ऑब्वियसली यहाँ भी होगी वो क्लाइमेट। ये तो हमने पॉलिटिकल डिमार्केशन किया हुआ है, क्लाइमेट को थोड़ी पता है कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इसी हिसाब से, ठीक है। अब एल्पाइन पे चलते हैं। एल्पाइन मतलब उत्तराखंड, ये वाला रीजन जो ग्लेशियर से थोड़ा सा नीचे है, बस, ठीक। कौन कौन से आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओली एल्पाइन में आता है, तो ए से ओली, ए से एल्पाइन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इवन आपका तुंगनाथ वाला रीजन भी इसी में है, ठीक। कूल एंड शॉर्ट टेम्परेचर रेंज 5 से 15 डिग्री तक रहता है लगभग, और इससे कम जाएगा, है ना। एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, हैवी स्नोफॉल, टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से भी कम चला जाता है हम निगेटिव में, ठीक। और आप देखो, बस एक याद रख लो, जैसे ओली इस टाइम बर्फ है, केदारनाथ विंटर में एक्सट्रीम है, इवन वहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं, विंटर में बंद रहते हैं, है ना। इसी हिसाब से बस आप लिख देना। अगला है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर वाला रीजन कौन सा है, ये ग्लेशियल है, तो ग्लेशियर से ही निकला है। ग्लेशियर कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री है, नंदा देवी की जो पीक है, तो वो तो हार्श क्लाइमेट है, एकदम स्नो कवर्ड रहता है पूरा, फ्रीज एरिया है, सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, ठीक है। बस इतना आपने लिखना है, 6 क्लाइमेट में डिवाइड किया हुआ है। अब क्लाइमेट के साथ ही थोड़ा सा रेनफॉल देख लेना कि रेनफॉल उत्तराखंड में कैसे किस टाइम पे पड़ती है। तो ऑब्वियसली जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे ही ज़्यादा रेनफॉल होगी, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ ऐसे आता है, लेकिन वो वेस्टर्न साइड पे आता है। जो उत्तराखंड और ये यूपी वाला रीजन है, यहाँ पे इधर बे ऑफ बंगाल से आएगा मानसून, ये याद रखना पहली चीज़। अब बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, उत्तराखंड आपका लगभग यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन आपका उत्तराखंड है। तो जो प्लेन वाला रीजन है ना नीचे वाला, ओबियसली ये ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करेगा, प्लेन और प्लेन के आसपास का ही जो ये रीजन है, प्लेन और थोड़ा सा पहाड़ शिवालिक तक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी। और फिर बाकी जो ऊपर रीजन है, बारिश वहाँ भी होगी, लेकिन वहाँ कम होगी रिलेटिवली, ठीक है। इधर भी होगी बारिश, लेकिन इधर कम होगी। चलिए अब इस मैप से देखते हैं, ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर हमारे SC खरकवाल साहब बोलते हैं, जो बहुत बड़ा नाम है क्लाइमेट में, ठीक है। पहला देखना नरेंद्र नगर, कितनी है रेनफॉल यहाँ पे, 318 सेंटीमीटर,
318 सेंटीमीटर। नरेंद्र नगर सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। नरेंद्र नगर कहाँ है आपका? इसी रीजन में है, टिहरी में है। ठीक, फिर कोटद्वार, कोटद्वार भी प्लेन में है। देहरादून, देहरादून भी इधर प्लेन रीजन में आ गया। प्लेन मतलब रिलेटिवली प्लेन। राजपुर, तो राजपुर रोड देहरादून। नैनीताल ये भी इधर ही है। लैंसडाउन आपका कोटद्वार से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो एक छावनी है। ठीक है, तो इसी रीजन में है सारे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा है। देखो 200 सेंटीमीटर से प्लस रेनफॉल है सब में। यहाँ पे 200 से सब में कम है। 200 से क्या, लगभग 100 के आसपास है। तो टिहरी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, ये सारे इधर पड़ते हैं, है ना। जो लोग आप में से गए होंगे उन्हें पता होगा। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसमें लाइक करते चलना भी बाद में, क्योंकि यही अपना एक मोटिवेशन है। कोई आपसे चार्ज लिया नहीं जा रहा। आप बस वीडियो देखो, सही लग रही है तो लाइक करो, जो पसंद नहीं आ रहा है डिसलाइक करके कमेंट भी करो, है ना, कोई इशू नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपका फीडबैक आना चाहिए, क्योंकि ना यही है जो एक्चुअल में मोटिवेट करता है। चलिए, अच्छा, नरेंद्र नगर के लिए मैं बोल रहा था आपसे, ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नरेंद्र नगर, ये आप देख सकते हो, टिहरी। अब थोड़ा सा ना एक प्रीलिम ओरिएंटेड देख लेते हैं, मेंस में भी आप यूज़ कर लेना। क्या है कि उत्तराखंड में 3 सीज़न है, समर, विंटर, रेनी। ऑब्वियसली यही है। ठीक है, समर, समर कब से स्टार्ट होगा? वही मिड मार्च से जून तक चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अपना अगर अर्थ है पूरी, तो ITCZ शिफ्ट होती है विद अपवर्ड या फिर नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन। तो ITCZ ऊपर चली जाती है, इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ITCZ ऊपर आती है लगभग 21 जून को। ठीक, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन भी है और इसीलिए हम योगा डे भी मनाते हैं। ठीक, तो याद रखना योगा डे 21 जून। तो ऑब्वियसली जब सन ऊपर आ रहा है और गर्मी भी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जून में ही लगभग सबसे ज़्यादा गर्मी होगी उत्तराखंड में, और उसकी कैपिटल और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे गर्मी को क्या बोलते हैं? खरसाऊ। क्या? खरसाऊ। जैसे आप उत्तराखंड के प्लेन वाले रीजन में देखोगे ना, उधम सिंह नगर, इधर इधर क्या बोला जाता है इसको? गर्मी को बोलते हैं खरसा। खरसा, इसी रीजन से मैं भी हूँ, तो इसको बोलते हैं खरसा। खरसा से ही निकला है खरसाऊ। नहीं भी निकला हो तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और देखो रुड़ी, रुड़की, आपने देखा है यहाँ पे रुड़की है उत्तराखंड में, तो ये भी प्लेन का रीजन है, यहाँ भी गर्मी ज़्यादा है। ठीक, तो रुड़की इसी से याद रख लेना, रोड़ी, रोड़ी की, रोड़ी या रोरी। ठीक, तो गर्मी याद हो गई। ऐसे ही गर्मी के बाद आएगी बरसात, तो बरसात को बगसाल। ठीक, बगसाल बोलते हैं, याद रखना। बारिश कैसे होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा? बे ऑफ बंगाल की वजह से। नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा 318 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो टिहरी में है। ठीक, फिर आता है विंटर, अपनी सर्दी वाला रीजन। ठीक है, सर्दी कहाँ पे पड़ेगी सबसे ज़्यादा? आप सबको पता है, और सर्दी को बोलते हैं ठंड। ठीक, तो ऐसे ही इसी से निकला हुआ एक सब कुछ है, युंद, है ना, ऐसी ना, ये दा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, आप याद कर लेना, आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, विंटर को युंद बोलते हैं। तो तीनों को क्या क्या बोलते हैं समझ में आ गया। रेनफॉल वाला भी समझ में आया, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। आपका क्लाइमेट खत्म होता है यहीं पे। अब इसकी जो मेंस के क्वेश्चन है वो बाद में सेपरेटली कराए जाएंगे, क्योंकि ये जो टारगेट ऑडियंस है इसकी, वो 2024 जो मेंस लिखने जा रहे हैं वो नहीं है। कुछ वीडियोस आपके काम की हो सकती है अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो, अदरवाइज ये 2025 वालों के लिए है, देखना। चलिए।